हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा, हरिओम, राम राम, गुड इवनिंग। कैसे हो? सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए दोस्तों, अपने इतिहास की क्लासें चल रही थी और इतिहास की क्लासों के अंदर अपन ने मेवाड़ का इतिहास से स्टार्ट किया था। और मेवाड़ के इतिहास में अपन ने देख लिया था, कल रावल शाखा पूरी देख ली थी अपन ने। भाई देखो, गोहिल वंश की दो शाखाएं हैं अपने, ये गोहिल वंश और गोहिल वंश की अपन ने दो शाखाएं देख ली है। एक शाखा है जिसका नाम है रावल शाखा, और एक शाखा है जिसका नाम है अपन राणा, या आप कह सकते हो महाराणा, या आप कह सकते हो सिसोदिया। राणा, महाराणा या सिसोदिया शाखा। देखिए, रावल शाखा जो है ये अपन ने कंप्लीट देख ली है। रावल शाखा के अंतिम जो राजा हैं, इसके अंदर से आपको देखो ज्यादा राजा नहीं याद रखने। रावल शाखा के अंदर से एक तो गोहिलादित्य, यहां से आपका गोहिलादित्य, यहां से आपका क्वेश्चन निकलता है। फिर गोहिलादित्य के बाद में यहां से बप्पा रावल को लेकर के क्वेश्चन निकलता है, बप्पा रावल। फिर इसके बाद में आप देखोगे अल्हट से क्वेश्चन निकलता है, अल्हट के बाद में जैत्र सिंह से क्वेश्चन निकलता है, और जैत्र सिंह के बाद में देखते हैं तो साहब अपना रावल रतन सिंह। यदि ये राजा आपको याद है रावल शाखा के, यदि ये 5 राजा आपको याद है तो आपको रावल शाखा में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, इधर से अपन ने देख लिया था राणा, महाराणा या सिसोदिया शाखा के अंदर से अपन ने देख लिया था किसको, राणा हमीर को अपन ने देख लिया था। किसको देख लिया था? राणा हमीर की बातें अपन ने कर ली थी। 1326 से लेकर के और 764 तक राणा हमीर का क्या था, कार्यकाल था। गुहिल वंश की स्थापना की, सिसोदिया वंश का संस्थापक कहलाया, और भूताला का युद्ध लड़ा, गिंगोली का युद्ध लड़ा। ये सारी चीजें अपन ने देख ली थी। तो देखिए, अपन देखेंगे अब इसके आगे। तो एक बार चाहूंगा कि जितने भी साथी जुड़ गए हैं सारे एक बार क्लास को मिलकर के शेयर कर दीजिए, अपने अजीज मित्रों को जोड़ दीजिए। अपनी क्लास हमेशा सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक कंटिन्यू 7 बजे रहती है। तो सैटरडे संडे मेरी छुट्टी रहती है, क्योंकि सैटरडे संडे मैं दूसरे सेंटर पे जाता हूँ, तो वहाँ पे पढ़ाने के लिए जाता हूँ, इसलिए मेरे को सैटरडे और संडे 2 दिन मेरा ऑनलाइन क्लास से छुट्टी रहती है। बाकी अपन 5 दिन कंटिन्यू देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे राणा हमीर की अपनी बात हो चुकी थी, तो आज अपना जो है राणा हमीर के आगे अपन देखेंगे। तो राणा हमीर के आगे राणा हमीर का बेटा है जिसका नाम है खेता। क्या नाम है? खेता, या मैं कह दूं क्षेत्र सिंह। खेता या क्षेत्र सिंह। ठीक है, अब क्षेत्र सिंह का जो कार्यकाल है वो है 1364 से लेकर के और 82 तक। देखिए, यहां से राणा लाखा स्टार्ट हो जाता है, और देखेंगे अपन यहां से देखेंगे तो देखिए, अभी मैप के अंदर लेंगे अपन इतिहास को। तो आइए बात करते हैं राणा खेता की। तो देखिए, मैं मैप बनाता हूं। ये है साहब अपना प्यारा, नखराला, घुंघराला, रंगीला, हटीला, राजस्थान। ठीक है, और ये जो प्रदेश है अपना, वो कौन सा प्रदेश माना गया? अपना मेवाड़ प्रदेश। मेवाड़ प्रदेश के अंदर बात करें तो कौन कौन से जिले आते हैं? मेवाड़ का नाम लेते ही आपके दिमाग में उदयपुर आना चाहिए। उदयपुर के पास में है राजसमंद के इधर देखोगे है भीलवाड़ा से अलग हुआ है आपका शाहपुरा। फिर देखोगे तो आएगा आपका चित्तौड़, फिर देखोगे प्रतापगढ़, और उदयपुर से एक अलग हुआ है सलूम्बर। उदयपुर से अलग हुआ है सलूम्बर। तो ये आज के टाइम में यदि मैं बात करूं तो 7 जिले आ रहे हैं। कौन कौन से? उदयपुर से अलग हुआ सलूम्बर, फिर इसके बाद में राजसमंद के बाद में आप देखोगे भीलवाड़ा से अलग हुआ शाहपुरा, चित्तौड़ और प्रतापगढ़। ये 7 जिले आज वर्तमान में कहां आ रहे हैं? मेवाड़ प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। राधे राधे, राधे राधे भाई, राधे राधे। हाँ, सबको राधे राधे। चलिए देखिए, तो अब साहब बात करते हैं यहाँ पे। तो मुख्य शक्ति का केंद्र जो है वो क्या है? अब चित्तौड़। मुख्य शक्ति का केंद्र क्या है? चित्तौड़ है। और चित्तौड़ के अंदर साहब कौन है? राणा खेता या क्षेत्र सिंह। खेता या क्षेत्र सिंह की बात कर रहे हैं अपन। ठीक, राणा खेता और राणा खेता के समकालीन अपन देखेंगे। ये इधर मैंने बना दिया, मान लो बूंदी। क्या बना दिया? कौन सी रियासत बना दी? बूंदी। और बूंदी के अंदर शासन हुआ करता था
बरसिंघाड़ा का, सॉरी लाल सिंघाड़ा का। कौन साहब? लाल सिंघाड़ा, लाल सिंह। ठीक। खेता के समकालीन आप इधर देखोगे तो ये पड़ता है अपना मालवा, एमपी के अंदर पड़ता है मालवा। और मालवा का शासक हुआ करता था जिनका नाम है दिलावर खां गोरी, दिलावर खां गोरी। देखिए थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मेरी क्लास समझने के लिए मेरी क्लास को पूरा देखना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा। और खेता की ज्यादा बातें नहीं है, खेता की एक बात यदि आपको याद रह गई तो खेता आपका कंप्लीट। भाई क्षेत्र सिंह या खेता की यदि आपको एक बात याद रह गई तो आपको ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए बात करता हूं खेता की। खेता ने क्या किया था? अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए खेता ने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? दिलावर खां गोरी पर। दिलावर खां गोरी पर आक्रमण किया और दिलावर खां गोरी को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। बस यहीं से अपना एक क्वेश्चन निकलता है, और वो क्वेश्चन क्या निकलता है? वो क्वेश्चन अपना निकलता है, एक मिनट, और वो क्वेश्चन अपना क्या निकलता है? वो क्वेश्चन निकलता है कि भाई क्वेश्चन क्या है? मेवाड़ और मालवा संघर्ष। क्या निकलता है? मेवाड़ व मालवा संघर्ष। यदि आप सब्जेक्टिव देखोगे ना तो देखो कल की क्लास में अपन ने देखा था, कल परसों की क्लास में, परसों की क्लास में अपन ने देखा था कि ये नाडोल संघर्ष था। यहाँ पे जैत्र सिंह के काल में अपन देखा नाडोल संघर्ष, जैत्र सिंह से पहले चालू हुआ था, जैत्र सिंह के काल में मेवाड़ और नाडोल संघर्ष समाप्त हुआ। फिर इसके बाद में अब जो संघर्ष चालू हो गया, कौन सा संघर्ष चालू हो गया? मेवाड़ और मालवा का संघर्ष चालू हो गया। फिर इसके आगे चलेगा तो मेवाड़ और नागौर का संघर्ष चालू हो जाएगा, और मेवाड़ और नागौर के संघर्ष के कारण मेवाड़ और गुजरात संघर्ष चालू हो जाएगा। तो देखो ना मेवाड़ के चारों तरफ संघर्ष है, मेवाड़ के चारों तरफ संघर्ष है। तो एक एक संघर्ष को अपन समझेंगे। तो यहाँ पे मेवाड़ और मालवा संघर्ष की मैं बात कर रहा हूं, तो ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष, इसका जो सूत्रपात किया सबसे पहले, सूत्रपात मतलब इस संघर्ष को जन्म दिया वो किसने दिया साहब? खेता ने दिया। किसने दिया? खेता ने दिया। और ये जो संघर्ष है आप देखोगे रावल शाखा, राणा या महाराणा शाखा के अंदर आप देखोगे तो ये संघर्ष जो है मालवा के साथ आगे तक जाएगा और लास्ट तक ये संघर्ष रहेगा, अंतिम तक ये संघर्ष रहेगा। और लास्ट के अंदर जब एकीकरण होता है उस समय भी मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने कहा था कि मालवा को मिलाओ, राजस्थान को मिलाओ और गुजरात को मिलाओ, इनको मिला करके राजस्थान यूनियन बनाओ। तो देखो ना ये संघर्ष जो है यहां से चालू हुआ लास्ट तक जाता है, अंतिम तक मालवा के साथ अब मेवाड़ का क्या रहता है? ये संघर्ष रहता है। तो आपका एक ही क्वेश्चन आएगा, मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात करने वाला कौन था? तो राणा खेता या क्षेत्र सिंह। ठीक है, इधर बढ़ाया अपना साम्राज्य। फिर इसके बाद में क्या किया? अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए हाड़ा जो राजा थे उनका वर्चस्व बढ़ रहा था। तो साहब खेता ने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? खेता ने कर दिया बूंदी के लाल सिंह पर आक्रमण कर दिया। लाल सिंह पर आक्रमण किया, लाल सिंह पर आक्रमण किया तो साहब युद्ध होता है। बात है ये कब की? 82 की, भाई 1382 की बात है। यहां पे दोनों युद्ध करते करते मारे जाते हैं, इसकी भी मृत्यु हो जाती है और इसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए यहां से एक बात निकल कर के आती है, खेता का पुत्र है जिसका नाम है लाखा। खेता का पुत्र कौन है? लाखा। जैसे ही खेता की मृत्यु हुई तो लाखा ने एक शपथ ली थी। क्या शपथ ली? कि जब तक बूंदी को दुर्ग को तहस नहस नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। अब साहब लाखा के बाद में बनता है कौन? खेता बनता है। और खेता के बाद में लाखा बनता है। लाखा ने शपथ ले ली कि बूंदी को तहस नहस नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं रहूंगा। अब साहब लाखा बना। लाखा ने प्रयास किए, बरसिंह के ऊपर आक्रमण किए, लेकिन बरसिंह को राणा लाखा जीत नहीं पाया। चैन से भी रहना था, अपनी प्रतिज्ञा को भी पूरा करना था। तो साहब क्या किया? प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए लाखा ने एक नकली दुर्ग बनवाया। क्या करवाया था? बूंदी का नकली दुर्ग। बूंदी का नकली दुर्ग, या मैं कह दूं कि मिट्टी का दुर्ग, या मैं कह दूं कि कच्चा दुर्ग बनवाया। बूंदी का एक नकली दुर्ग बनवाया या कच्चा दुर्ग बनवाया और उसको गिरा करके
इसको गिराया और गिरा करके अपनी शपथ को क्या किया था, पूरा किया और राणा लाखा चैन से रहने लग गया। लेकिन यहां से भी एक क्वेश्चन निकलता है, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि वह व्यक्ति जिसने नकली दुर्ग के लिए आहुति दे दी थी, अपने प्राण त्याग दिए थे, प्राण दाव में लगा दिए थे और लास्ट में साहब मारा, फिर उसके बाद में लाखा ने गिराया, तो वो व्यक्ति है साहब कुंभाहाड़ा। क्या नाम है? कुंभाहाड़ा या कुंभकर्ण हाड़ा। कुंभकर्ण हाड़ा जैसे ही लाखा ने ये दुर्ग बनाया, नाम दिया बूंदी का दुर्ग, और इसको गिराने के लिए चले, इसको पता चला कि बूंदी नाम दिया है और मेरे को तो इस नाम से प्रेम है, बूंदी नाम से प्रेम है, तो साहब क्या किया, ये दुर्ग के आड़ा आ गया, दुर्ग के आड़ा आ गया और लाखा को कहा कि पहले मेरे से टकराओ फिर इसको गिराओ। इसको समझाया लोगों ने कि भाई नकली है, सिर्फ प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए, बोला नकली हो असली हो उससे कोई मतलब नहीं, मेरे को तो नाम से प्रेम है। तो फिर साहब कहते हैं कि लाखा ने पहले सल्टाया किसको, कुंभाहाड़ा को, फिर इस दुर्ग को गिराया, शपथ का पालन पूरा किया। तो याद रखना बच्चों कि नकली दुर्ग के लिए जिसने आहुति दी थी वो व्यक्ति कौन है, कुंभाहाड़ा है। इतिहास के अंदर देखिए, अब नकली दुर्ग के लिए भी क्या दी गई है, आहुति दी गई है। ठीक है, तो अब आइए, खेता की तो एक बात आपको याद रह जाएगी। अब इसके बाद में बात करते हैं, मुख्य राजा हैं जिनका नाम है राणा लाखा। मुख्य राजा आ गए कौन, राणा लाखा आ गए। तो देखिए ये है साहब अपना प्यारा, नखराला, घुंघराला, रंगीला, हटीला राजस्थान। ठीक, और ये प्रदेश है अपना कौन सा, मेवाड़, और मेवाड़ का मालिक जो है वो कौन है साहब, राणा लाखा। और लाखा का कार्यकाल देखोगे तो साहब 1382 से लेकर के 1382 से लेकर के 1421, ये जो काल है वो किसका काल है, राणा लाखा का काल है। अब देखिए राणा लाखा उर्फ लक्की, लक्की लक्की आज व्यक्ति है साहब लाखा, बहुत इतना लक्की है कि काम किसने किया, नाम किसका हुआ है, ऑटोमेटिक खजाना निकल रहा है, लक्की व्यक्तियों के ही होता है ये। तो देखिए ये कैसे लक्की है राणा लाखा या लक्ष्य सिंह, आपको किताबों में नाम मिल सकता है लक्ष्य सिंह। तो देखिए अब बात करते हैं अपन किसकी, राणा लाखा की बात करते हैं। तो देखिए कि ये लक्की कैसे है। लक्की नंबर 1, पहली बात, लाखा के काल में जावर में चांदी की खान निकली, जावर में चांदी की खान। पहली बात आपको पूछेगा कि मेवाड़ का वह महाराणा जिसके काल में जावर में चांदी की खान निकली थी, किसके काल में, राणा लाखा के काल में। एक बार सोच के देखिए आप, क्या लाखा से पहले राजा नहीं आए क्या यहाँ पे, बहुत आए, लेकिन लक्की व्यक्ति होता है उसी को मिलता है, उसी को मिलता है। तो साहब जावर में क्या निकल गई, चांदी की खान निकल गई, मतलब खजाना मिला, खजाना मिला। आपकी जेब में पैसा होगा, आप छाने माने नहीं बैठोगे। लाखा ने भी क्या किया, ये जो खजाना मिला, खान मिली, इससे क्या किया, मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। क्या करवाया, मंदिरों का जीर्णोद्धार। अब मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, फिर भी पैसा बच गया, फिर भी चांदी बच गई, बच गई। तो लाखा ने कहा कि क्या करूं क्या करूं, तो किसी ने कहा कि महाराज सिक्का जारी कर दो। तो साहब लाखा ने मेवाड़ के अंदर चांदी के सिक्के जारी किए। क्या, चांदी के सिक्के किसने चलाए, लाखा ने चलाए। सिक्कों की बात आ रही है तो ये तीसरा सिक्का है चांदी का, भाई सिक्का है ये तीसरे नंबर का सिक्का है। पहला सिक्का आया जिसको आप बोलते हो सोने का सिक्का, सोने का, और सोने का जारी किया था किसने, बप्पा रावल ने। किसने जारी किया था भाई, बप्पा रावल ने जारी किया था। दूसरा तांबे का, और तांबे का जो जारी किया था वो किसने किया था, शीलानागादित्य ने, सॉरी क्या नाम है, शीलादित्य ने। किसने जारी किया था, शीलादित्य ने। और फिर इसके बाद में अब आ गया चांदी का, और चांदी का जारी किया किसने, राणा लाखा ने। तो 3 टाइप के सिक्के आ चुके हैं अब तक अपन ने जो पढ़ा है उसके अंदर, और तीनों सिक्कों की अपन ने बात की है। आपके यहाँ पे सोने का सिक्का बड़ा इंपॉर्टेंट है, चांदी का सिक्का इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सिक्का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आम लोगों की पहुंच तक है। भाई ज्यादा जो पैसा, जैसे आज का उदाहरण दूं मैं, कौन सा रुपया ज्यादा फेमस रहता है, जैसे एक है 500 का नोट और एक है 100 का नोट, तो ज्यादा रुटेन में ज्यादा रुपया जो है, जो नोट है वो कौन सा रहेगा लोगों के पास, 100 वाला। आम लोगों के पास भी 100 का नोट मिलेगा, तो 100 का नोट जो है उसकी वैल्यू, उसका जो तवज्जो है वो क्या है, ज्यादा है। 500 की वैल्यू, तवज्जो है वो कम है। वैल्यू सब बराबर है, पैसा रुपया रुपया है।
लेकिन वैल्यू की बात कर रहा हूं कि 100 वाला है वो ज्यादा फेमस रहेगा क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जेब में मिल सकता है, लेकिन 500 वाला किसी किसी की जेब में मिलेगा। तो साहब चांदी का सिक्का इसलिए ज्यादा हाईलाइट हो गया था क्योंकि चांदी आज भी देखिए ना, सोना लोगों के पास कम मिलेगा लेकिन चांदी ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि सस्ती भी है और ठीक भी लगता है। तो ऐसे ही चांदी का सिक्का बड़ा हाईलाइट हुआ था इस काल के अंदर। तो चांदी का सिक्का किसने जारी किया? राणा लाखा ने जारी किया। चलो जी, फिर बात करता हूं दूसरे लक्कीपन की। भाई दूसरा लक्की क्या है? पिछोला झील का निर्माण हुआ। पिछोला झील, पिछोला झील ये बनी साहब किसके काल में बनी? लाखा के काल में बनी। निर्माण, इसके निर्माण की आप बात करोगे तो निर्माण करवाया किसने? पीछू ने। पीछू, या आपको हो सकता है किताबों के अंदर नाम मिल जाए छितर, पीछू या छितर। पीछू या छितर नामक चिड़ीमार बंजारे ने इस झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। किसकी स्मृति में? भाई स्मृति में किसकी? तो किसकी स्मृति में करवाया? इसके पास एक बैल था, उस बैल मर गया था, बैल की स्मृति में क्या करवाया इसने? निर्माण करवाया। देखो ये झील पहले से भी थी, भाई झील पहले से भी थी। यहां पे भाई बैल मर गया, बहुत प्रेम होता था बैल से। किसको? पीछू या छितर नामक चिड़ीमार बंजारे को। अब प्रेम था, प्रेम के अंदर लोग बावड़ा हो जाते हैं। तो क्या किया साहब इसने? देखा कि मैं मेरे बैल की याद के अंदर, बैल की स्मृति के अंदर कुछ ना कुछ कर देता हूं। तो पानी रुक रहा था यहाँ पे, क्या बना दी? पाड़ बना दी, पानी ज्यादा रुकने लग गया। नाम हो गया किसका? पीछू का। कि इस झील का जो निर्माण कर दिया वो किसने कर दिया? पीछू या छितर नामक चिड़ीमार बंजारे ने कर दिया। फिर इसके बाद में देखो यहां पे एक क्वेश्चन नहीं पूछा है। क्वेश्चन पूछता है कि पिछोला झील का निर्माण किसके काल में हुआ था? क्वेश्चन ये पूछा जाता है पिछोला झील का निर्माण जो होता है वो किसके काल में हुआ था? तो राणा लाखा के काल में हुआ था। अब देखिए लकी है कि नहीं है, काम कोई कर रहा है, नाम लाखा का हो रहा है। ठीक, चलिए फिर इसके बाद में लाखा ने क्या करवाया? लाखा ने गल की नटनी का चबूतरा बनवाया। गल की नटनी। और ये क्वेश्चन कांस्टेबल के लिए बड़ा हाईलाइट है। कांस्टेबल है, पटवार है, चबूतरा। गल की नटनी का क्या बनवाया साहब? चबूतरा बनवाया। किसने? लाखा ने बनवाया। कहां पे बनवाया? पिछोला झील के ऊपर बनवाया। व्हाट इज हु इज दिस गल की नटनी? कौन थी ये गल की नटनी? गल की नटनी देखिए कौन थी। बात कर रहा हूं मैं राणा हमीर की। किसकी बात कर रहा हूं? राणा हमीर की बात कर रहा हूं मैं। राणा हमीर, और राणा हमीर ने ये जो गल की नटनी है, इस गल की नटनी के करतब जो हैं उनके बारे में सुना। क्योंकि नट जाती है और नट जाती करतब दिखाने में माहिर होती है। जैसे आपने देखा होगा कठपुतली नचाना, ऊंटों को नचाना, ये जो काम है वो नट जाति के हैं। और साहब ये जो नट जाती है करतब दिखाने में माहिर थी। और ये जो महिला है गल की नटनी, ये बहुत अच्छे अच्छे करतब दिखाती थी। तो ये करतबों की जो बात पूछते पूछते, चर्चा पूछते पूछते किसके पास तक पहुंच गई थी? ये राणा हमीर तक पहुंच गई थी। लाखा के दादो साहब राणा हमीर यहां तक पहुंची तो हमीर ने बुलाया और नटनी के साथ शर्त लगा दी कि नटनी कितना जोर का करतब दिखाती है, तू दिखा। ये पिछोला झील है और पिछोला झील के यदि इधर से इधर रस्सी के ऊपर बिना किसी सहारे तू क्रॉस कर गई तो आधा मेवाड़ तेरा और आधा मेवाड़ मेरा। अब साहब वो गाना सुन रखा था गल की नटनी ने कि इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा। तो साहब नटनी ने कहा कि महाराज ठीक है। और साहब रस्सी बांधी गई तो साहब यहां से यहां बैठे हैं, सब बैठे हैं, इधर राजा बैठा है, सामंत वगैरह बैठे हैं। गल की नटनी चलती है यहां से, कहां से? यहां रस्सी से चली, चलते 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 और आधी से ज्यादा झील क्रॉस कर गई थी गल की नटनी। राजा ने कहा कि अरे कुछ तो करो, आधा मेवाड़ ले जाएगी फोकट के अंदर। तो साहब कहते हैं दो किंवदंतियां चलती हैं यहां पे। कोई विद्वान कहता है कि रस्सी को काट दिया गया जिसके कारण गल की नटनी कहां डूब गई? पानी में डूब गई, तैरना नहीं आता था, डूब गई मर गई। दूसरी किंवदंती ये चलती है कि गल की नटनी जो है इसके एक छोटा पुत्र था, बेटा था छोटा, और जैसे ही नटनी यहाँ पे क्रॉस कर रही थी, आधी से ज्यादा झील क्रॉस कर गई, तो कहा जाता है कि किसी सामंत ने उसके बच्चे के जोर के खींच के चूटी पाड़ी, चाबी वर्दी खींच के, और छोरा जोर से चिल्लाया। तो ऐसी कौन माँ है जो अपने बेटे का रोना नहीं पहचानती? नटनी ने देखा कि मेरे छोरे के क्या हुआ। तो साहब ये इसका ध्यान कहाँ आ गया? इस बच्चे के ऊपर आ गया। ध्यान डिस्टर्ब हुआ कहाँ पड़ गई? पानी में।
और क्या हो गई, मर गई। तो बस इसी की स्मृति में लाखा ने क्या बनवाया, गल की नटनी का चबूतरा बनवाया। कहां पे, पिछोला झील पर। फिर देखिए और क्या होता है, और क्या होता है यहां पे देखिए, लाखा की बात कर रहे हैं अपन, बात नंबर 4। तो देखिए लाखा जो है, लाखा दिल्ली का राजा हुआ करता था गयासुद्दीन सेकंड, और गयासुद्दीन सेकंड ने मेवाड़ पे आक्रमण किया। मेवाड़ पे आक्रमण किया तो बदनौर एक स्थान है, भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है बदनौर। बदनौर के अंदर लाखा और गयासुद्दीन के मध्य युद्ध होता है, और उस युद्ध के अंदर गयासुद्दीन हार गया, राणा लाखा की विजय हुई। अब लाखा की विजय हुई तो लाखा ने कहा कि मैं तीर्थकर को समाप्त कर दूंगा। तीर्थकर, तो साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, राणा लाखा ने तीर्थकर को समाप्त किया। भाई ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मेवाड़ का वह शासक जिसने तीर्थकर को हटाया कौन है, राणा लाखा, जिसने क्या किया, तीर्थकर हटाया। अब देखिए ये क्या था तीर्थकर। तीर्थकर क्या था कि जो धार्मिक जो स्थल हुआ करते थे, जैसे काशी है, मथुरा है, ये जो बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं, इन पे जाते थे तो वहां दर्शन करने का टैक्स देना पड़ता था। तो लाखा ने कहा कि अब मैंने गयासुद्दीन को पराजित कर दिया है बदनौर के अंदर, और अब ये टैक्स किसी को नहीं देना, कोई दे कोई मांगे तो मेरे पास आना, मैं देखूंगा उसको। तो साहब तीर्थकर समाप्त किया किसने, राणा लाखा ने। ठीक, इसके बाद में और क्या किया लाखा ने, लाखा ने नकली दुर्ग बनवाया, बूंदी का नकली दुर्ग बनवाया, और उसको गिरा करके अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया लाखा ने। फिर इसके बाद में होता क्या है, इसके बाद में थोड़ा सा इधर आइए मैप के अंदर, ये जो प्रदेश है इधर वाला, ये प्रदेश, इसको अपन कहते हैं मारवाड़। कौन सा प्रदेश कहते हैं, मारवाड़ बोलते हैं इसको। और मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ के अंदर साहब क्या है, मंडोर। क्या है साहब, मंडोर। शक्ति का केंद्र क्या था, मंडोर। और मंडोर का जो राजा होता था उनका नाम था रावचुंडा। क्या नाम था, रावचुंडा। और रावचुंडा है, रावचुंडा के तीन संतान आप याद रखना। रावचुंडा का बड़ा ही बड़ा पुत्र जिसका नाम है रणमल। क्या नाम है, रणमल। इसका छोटा पुत्र जिसका नाम है काना, और एक पुत्री जिसका नाम है हंसाबाई। भाई रावचुंडा और रावचुंडा के तीन संतान, बड़ा ही बड़ा बेटा कौन है, रणमल, छोटा कौन है, काना, और एक पुत्री है जिसका नाम है हंसाबाई। देखिए क्या होता है, काना जो है, काना की मम्मी है जिसका नाम है किशोरी देवी, और किशोरी देवी का प्रभाव जो है वो किस पे, रावचुंडा पे। मारवाड़ का जो इतिहास है इतना उज्जवल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे रानियों के प्रभाव ज्यादा रहे हैं, रानियों के प्रभाव ज्यादा रहे हैं, इसलिए मारवाड़ का जो इतिहास है ना इतना उज्जवल नहीं हो पाया। तो साहब किशोरी देवी जो है, किशोरी देवी ने रावचुंडा को कहा, क्या कहा, महाराज यदि नाट नहीं करो तो एक बात कहूं आपको। अब साहब प्रेम करता था तो क्या कहा, रावचुंडा ने कहा कि अरे रानी एक नहीं दो बता तू बात। बोला मानोगे, बोला पक्का, वो दिया वचन। तो किशोरी देवी ने कहा कि अपने बेटे काना को क्या बना दो, उत्तराधिकारी बना दो। तो साहब रावचुंडा ने कहा कि बस इतनी बात, और रावचुंडा ने क्या कर दिया, अपना उत्तराधिकारी किसको बना दिया, काना को बना दिया। बड़ा था कौन, रणमल, नाराज हो गया, नाराज हुआ, और वहां से नाराज होकर के आ गया किसकी शरण में, लाखा की शरण में। लाखा की शरण में आया और लाखा को आकर के बताया कि महाराज ऐसे ऐसे हो गया, मेरे पापा ने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, वो किया, फलाना किया, ढीकड़ा किया, रोना पीटना किया यहाँ आकर के। अब साहब लाखा बड़ा सीधा आदमी था, बहुत सीधा आदमी था, या तो किसी को छेड़ता नहीं था, छेड़ता था तो छोड़ता नहीं था, लाखा की विशेषता थी। तो लाखा ने रणमल को कहा कि कोई बात नहीं है बेटा, तू इधर रह जा। और लाखा ने रणमल को एक जागीर दी थी जिसका नाम है धनला की जागीर। कौन सी जागीर दी, धनला की जागीर राणा लाखा ने किसको दे दी, रणमल को दे दी। अब रणमल को जागीरदार बना दिया, कहां पे, मेवाड़ के अंदर जागीरदार बना दिया। अब रणमल जो है, रणमल जागीरदार बन गया धनला का, धनला का जागीरदार बन गया, दरबार में आना जाना लगेगा कि नहीं लगेगा। और पहले राजा जो होते थे, राजा के बाद में दूसरा राजा कौन बनेगा, मतलब उत्तराधिकारी, या मैं कह दूं कि युवराज, या मैं कह दूं कि राजकुमार, उसको अपने साथ रखते थे ताकि राजकार्य का ज्ञान इसको भी हो जाए।
तो क्या करते थे साहब, राणा लाखा और राणा लाखा के पास में बैठा करते थे कुंवर चुंडा। कौन बैठते थे साहब? कुंवर चुंडा, जो लाखा के बड़े पुत्र। अब साहब रणमल जो है, रणमल ने देखा कि यार अपनी बहन की शादी यदि मेवाड़ के अंदर कुंवर चुंडा के साथ हो जाए तो सोने में सुहागा हो जाए। क्योंकि रणमल ने देखा यहाँ पे अच्छी खासी रियासत है, बड़ी प्रतिष्ठित रियासत है, ताकतवर रियासत है, खूब लंबा चौड़ा क्षेत्रफल भी है, तो अपना रिश्ता जो है वो यदि यहाँ मेवाड़ से जुड़ जाए तो बहुत सोने में सुहागा हो जाए। तो साहब रणमल गया कहाँ? मंडोर गया और अपने पापा को कहा कि पापा मेरी बहन हंसाबाई की शादी मैं करवाऊंगा। गुरुराव चुंडा ने कहा तू करवा दे भाई। अब साहब होता क्या है, रणमल गया अपनी बहन के पास और बहन के पास जाकर के बोला कि बहना तेरी शादी इसी जोर की करवाऊंगा कि दुनिया याद रखेगी। बहन ने भी कहा कि भाई ऐसी ही करवा। तो साहब हंसाबाई जो है, हंसाबाई की सगाई का नारियल भेजा जाता है कहाँ पे? मेवाड़। और मेवाड़ के अंदर भेजा गया। वो नारियल देना तो था किसको? कुंवर चुंडा को, लेकिन दे दिया 82 साल के राणा लाखा को। अब राणा लाखा ने देखा कि यार बुढ़ापे में ये जो मजाक है ना, ये अच्छी नहीं है। क्योंकि लाखा जानता था कि मेरे मुंह में दांत नहीं है, पेट में हाथ नहीं है और मेरे पास शादी का ऑफर आ रहा है। और साहब जैसे ही ये सगाई का नारियल आया तो सारे जो दरबारी थे ना वो भी हंस पड़े कि महाराज अब बुढ़ापे में शादी करेंगे, महाराज बुढ़ापे में शादी करेंगे। अब शादी वाला तो कौन हो रहा है साहब? कुंवर चुंडा हो रहा है शादी वाला। तो बेटा है जटक जवान, सगाई आ रही है किसकी? आई भी इसी की थी, लेकिन गलती से वो नारियल किसके पास पहुंच गया? राणा लाखा के पास पहुंच गया। दरबार के अंदर, भरे दरबार के अंदर सारे दरबार जोर लगा लगा करके हंसने लगे। तो साहब क्या हुआ? कुंवर चुंडा को ये बात अच्छी नहीं लगी। कुंवर चुंडा को ये बात अच्छी नहीं लगी और सारे दरबारियों को कहा कि मैं आज के बाद शादी नहीं करूंगा। और ये जो रिश्ता आया है, यदि मारवाड़ वालों को रिश्ता करना है मेवाड़ के अंदर, तो ये जो हंसाबाई का रिश्ता है, ये रिश्ता होगा किसके साथ? मेरे पापा के साथ होगा, वरना ये रिश्ता वापस ले जाओ। अब साहब कुंवर चुंडा ने क्या ले ली? प्रतिज्ञा ले ली। और यहां पे कि मैं अब शादी नहीं करूंगा, ये रिश्ता होगा तो किसके साथ होगा? मेरे पापा जी के साथ होगा, वरना ये रिश्ते को वापस ले जाओ। नारियल वापस गया, बताया कि ओहो महाराज गलती हो गई, गलती हो गई। तो हंसाबाई जो है, हंसाबाई ने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं शादी कर लूंगी, बूढ़े राजा के साथ भी मैं क्या कर लूंगी? शादी कर लूंगी, लेकिन मेरी शर्त है कि मेरे जो संतान होगी उसको यदि राजा बनाया जाए तो ही मैं साहब 82 साल के आदमी के साथ शादी करूं। अब साहब नारियल वापस आया, सशर्त लाखा के पास वापस आया। अब लाखा ने भी इधर मन में लड्डू फोड़ लिया कि अब तो क्या करेंगे साहब? शादी करेंगे। और लाखा ने उस शर्त को स्वीकार कर लिया, नारियल को माथे के लगाया और रख लिया कि अब तो क्या करूंगा मैं? शादी करूंगा। बात पहुंची कुंवर चुंडा तक। वो जो शर्त के साथ नारियल दोबारा आया, वो शर्त की बात पहुंची किस तक? कुंवर चुंडा तक। और कुंवर चुंडा ने भी शपथ ले ली। क्या ले ली? कि मैं कभी भी मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरे पापा जी की शादी करने की इच्छा है बुढ़ापे के अंदर, तो वो शादी करेंगे। और सशर्त ये शादी नारियल वापस आया है कि इनके जो संतान होगी, हंसाबाई के जो संतान होगी, वही क्या बनेगी? उत्तराधिकारी बनेगी। तो मैं आज शपथ लेता हूं कि भाई आज मैं कभी भी मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठूंगा। तो साहब ये शपथ ले ली। ये शपथ ली किसने? कुंवर चुंडा ने। और साहब आजीवन इस शपथ का पालन किया। तो साहब इसीलिए कुंवर चुंडा जो है, कुंवर चुंडा को कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म पितामह है। कुंवर चुंडा को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो ये लो जी साहब, मेवाड़ का भीष्म पितामह कौन है साहब? कुंवर चुंडा। ये क्वेश्चन भी आपको कई बार पूछा जाता है कि मेवाड़ का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? कुंवर चुंडा को। अब साहब शादी हुई किस किस की? लाखा और हंसाबाई। तो ये बात मैं यहां पे लिख देता हूं। बात नंबर 5, राणा लाखा ने वृद्धावस्था में मारवाड़ के राव चुंडा की पुत्री हंसाबाई के साथ सशर्त
सशर्त विवाह किया, विवाह किया, शादी की साहब, सशर्त शादी की कि हंसाबाई के जो बेटा होगा उसी को क्या किया जाएगा, उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे वापस आइए, यहां पे वापस आ जाओ। कुंवर चुंडा ने प्रतिज्ञा ले ली कि कभी भी मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठूंगा, इसलिए कुंवर चुंडा को क्या कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो साहब इस त्याग के कारण कुंवर चुंडा और कुंवर चुंडा को क्या दिया गया, 5 ठिकाने दिए गए थे, 5 ठिकाने दिए गए, और इन ठिकानों में से सबसे बड़ा जो ठिकाना था वो कौन सा था, सलूम्बर। सबसे बड़ा जो ठिकाना था वो कौन सा था, सलूम्बर था। और सलूम्बर की कुछ अहर्ताएं मिली साहब। सलूम्बर के अंदर देखा होगा अपने चुंडावतों का अधिकार था। सामंत कौन थे, चुंडावत थे। तो साहब ये यहां से सलूम्बर के पास कुछ विशेषताएं आती हैं। क्या क्या विशेषताएं आती है थोड़ा सा मैं बता देता हूं। सलूम्बर का सामंत मेवाड़ के महाराणाओं की कमर पर तलवार बांधेगा। ये यहां से चालू हुआ, राणा लाखा के काल से चालू हुआ। और पहली जो तलवार बांधी गई वो किसके बांधी गई थी, हंसाबाई और लाखा के पुत्र मोकल को बांधी गई थी। तो साहब किसके काल से सलूम्बर के सामंत को अधिकार मिला कि मेवाड़ के महाराणाओं की कमर पर तलवार बांधेगा, तो साहब लाखा के काल से मिली। ठीक है, पहली तलवार किसको बांधी सलूम्बर वालों ने, तो सलूम्बर वालों ने मोकल के बांधी थी। फिर इसके बाद में दूसरी बात कि सलूम्बर का जो सामंत होगा वो हरावल सेना का सेनापति रहेगा। भाई हरावल सेना जो आगे आगे जो सेना चलती है, आगे आगे वाला जो दस्ता होता है, देखो हरावल सेना आगे आगे, पीछे जो सेना चल रही है उसको चंदावल सेना, वाम सेना, दक्षिण सेना, मतलब ये सेनाओं के नाम हुआ करते थे। तो हरावल सेना का सेनापति होगा सलूम्बर का सामंत। चौथी बात क्या, चौथी बात ये है, तीसरी बात ये है कि कोई भी राजा संधि या समझौता करेगा तो उसके नीचे जब तक सलूम्बर के सामंत के हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक वो संधि समझौता नहीं माना जाएगा। और नेक्स्ट बात, एक बात और बता देता हूं कि सलूम्बर का सामंत राजा की गैर हाजिरी में राजधानी का संभालेगा। राजा नहीं है तो राजधानी पर कौन संभालेगा, राजधानी सलूम्बर का सामंत संभालेगा। तो ये इतनी सारी जो चीजें हैं वो सलूम्बर के लिए किसके कारण से आई, तो कुंवर चुंडा के कारण से आई। इसीलिए सलूम्बर जो है वो चुंडावतों का रहा है। चलो तो ये सब राणा लाखा की बातें होगी। अब देखिए राणा लाखा है, राणा लाखा ने क्या किया था, राणा लाखा ने शादी कर ली। शादी के 13 महीने बाद बच्चा हुआ जिसका नाम है क्या, मोकल। और राणा लाखा ने क्या कर दिया, अपना उत्तराधिकारी किसको बना दिया, मोकल को बना दिया। किसको बनाया साहब, मोकल को बनाया अपना उत्तराधिकारी। और कुंवर चुंडा भी यहीं पे है, और कुंवर चुंडा को मोकल का क्या बना दिया, संरक्षक। मोकल का क्या बनाया गया, संरक्षक बनाया गया कि ये तो क्या है, ये तो छोटा है, आप क्या हो, बड़े हो, तो आप क्या करोगे, चलिए एक बार सब क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी शेयर कीजिए क्लास को। हाँ सबको नमस्ते नमस्ते, मेवाड़ का राम 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 राम, गुड इवनिंग सबको। शेयर कीजिए यार, मैं देख रहा था कि आपने शेयर कर दी है। चलो खैर कोई बात नहीं, आपका मन गवाही दे रहा है तो शेयर कीजिए। चलिए आइए बात करते हैं। तो देखो अब संरक्षक बना दिया। भाई पूरा जवान तो कौन है, कुंवर चुंडा है, मोकल तो छोटा ही है। मोकल तो मात्र 12 साल की आयु में क्या बन गए थे, राजा बन गए थे साहब। 12 साल की उम्र में, 12 वर्ष के थे तब राजा बन गए थे। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मोकल राजा कब बने साहब, 1421 के अंदर राजा बने, 12 साल की उम्र थी। तो मैं पूछूं कि मोकल का जन्म कब हुआ, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों के जवाब आप निकाल करके बताओगे कि मोकल का जन्म कब हुआ। मोकल का जन्म मैंने एक हिंट्स दे दी है कि मोकल 12 वर्ष की आयु में 1421 के अंदर मेवाड़ के राजा बने, तो मोकल का जन्म कब हुआ, ठीक है। और मैं पूछूं कि लाखा, राणा लाखा व हंसाबाई का विवाह कब हुआ, विवाह
कब हुआ। इन दो क्वेश्चनों के जवाब आप यदि मैथ में कितने अच्छे हो कितने अच्छे नहीं हो वो चेक करने के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मोकल का जन्म कब हुआ और राणा लाखा व हंसाबाई की शादी कब हुई थी, वो सन निकाल करके आपको बताना है। एक हिंट्स मैंने दे दी कि क्या दे दी, मोकल 12 वर्ष के राजा बने थे। कितने वर्ष के, 12 वर्ष के क्या बने थे, शासक बने थे। और शासक बने थे वो मैंने बता दी 1421 के अंदर क्या बने थे, ये शासक बने थे। और सब राणा लाखा जो है, राणा लाखा ने अपना उत्तराधिकारी बनाया किसको, मोकल को। तो आप इनका जवाब निकाल के देते रहिए मेरे को, मैं देख लूंगा आपका जवाब। कॉपी पेन लेकर के निकालोगे, थोड़ा सोचोगे, माइंड के ऊपर जोर दोगे तो ये चीज निकल पाएगी। चलिए अब साहब राणा लाखा की मृत्यु हो गई, राणा लाखा की मृत्यु हो गई तो साहब नए राजा बने कौन, मोकल, राणा मोकल। एक चीज और याद रखना राणा लाखा के काल में, इधर लिख लेना, इधर मैं छठवां पॉइंट डाल देता हूं, धनेश्वर व झोटिंग भट्ट, धनेश्वर व झोटिंग भट्ट संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, लाखा के काल में थे साहब ये। तो धनेश्वर, झोटिंग भट्ट और धनेश्वर किसके दरबारी संस्कृत के विद्वान थे, तो किसके थे साहब, राणा लाखा के थे। पूछा जा चुका है इसको पूछा जा चुका है, आगे पूछने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी। तो साहब धनेश्वर भट्ट और झोटिंग भट्ट किसके दरबारी विद्वान हुआ करते थे, राणा लाखा के दरबारी विद्वान हुआ करते थे। अब आ जाओ आगे, अब राजा पढ़ते हैं अपन। हाँ यदि आपने नहीं उतारा तो स्क्रीनशॉट लेने का मैं आपको दे देता हूँ, ये लो जी, थोड़ा छोटा और कर देता हूँ, है ना। आप नो टेंशन फ्री माइंड एट दिस टाइम रहो। ये लो जी, ये आपका पूरा का पूरा क्या आ गया, राणा लाखा आ गया। 1 सेकंड के अंदर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बफरिंग हो रही है, हाँ बफरिंग हो सकती है क्योंकि क्या है कि आज बारिश हुई है। अब नहीं होगी बफरिंग, अब बफरिंग नहीं होगी, ठीक है। हाँ कुछ मैं जोर से बोल रहा था, कुछ क्या होता है कि जब गर्मी लगती है आदमी के, पसीना आता है, जोर आता है, तेज काम करता है ना। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। अब नहीं होगी बफरिंग, नो टेंशन रहो। मैंने पहले नहीं देखा ये कमेंट। चलो तो आओ अब बात करते हैं साहब नए राजा की। और नए राजा कौन है साहब, राणा मोकल। कौन है साहब, राणा मोकल। ये लो जी, राजा है कौन, राणा मोकल। और कार्यकाल देखोगे तो 1421 से 1433 किसका कार्यकाल है, राणा मोकल का कार्यकाल है। पिता की बात करें तो राणा लाखा पिता है और हंसाबाई माता है। जन्म मैंने आपसे पूछा है, आपने किसी ने अभी तक मेरे को बताया नहीं है कि जन्म कब हुआ, किसी ने नहीं बताया मोकल का जन्म कब हुआ। आप आराम से सोच समझ करके बता दीजिए, मैं आराम से देख लूंगा। चलो तो देखो मोकल की बात करते हैं, तो आइए मोकल की बात करते हैं। ये लो जी, ये है साहब अपना प्यारा, नखराला, घुंघराला, रंगीला, हटीला राजस्थान। ये प्रदेश अपना कौन सा है, मेवाड़। और मेवाड़ का मालिक कौन है साहब, आज है मालिक राणा मोकल। मोकल के समय की बात करें तो मोकल के काल के अंदर ये इधर पड़ता है गुजरात। क्या है, गुजरात। और गुजरात का जो शासक है जिनका नाम है अहमद शाह अब्दाली, ये गुजरात का राजा, ठीक है। मोकल के काल के अंदर ही देखें तो मोकल के समकालीन ये मालवा, क्या है ये है मालवा। और मालवा का शासक हुआ करता था होसंग शाह, मालवा का राजा, ठीक है। मोकल के समकालीन आप देखोगे तो मोकल के समकालीन ही ये पड़ता है, इधर बना दिया मैंने नागौर। क्या बना दिया साहब, नागौर बना दिया। और नागौर का स्वामी था जिसका नाम था फिरोज खान। कौन है नागौर का स्वामी, फिरोज खान या फिरोज खान। ये लो साहब आपका मोकल। अच्छा 1409 बताया है, गंगा कुमारी मीणा ने बताया है। अब ये क्या है, जन्म है या शादी है, क्या है, कुछ तो लिखो गंगा जी। चलो देखो, हाँ लास्ट में बता दूंगा, घबराओ मत, लास्ट में बता दूंगा। आपको नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है। आइए मोकल की बात करते हैं। मोकल का संरक्षक कौन है साहब, कुंवर चुंडा।
कौन है? कुंवर चुंडा। संरक्षक, देख रेख करने वाला कौन है साहब? कुंवर चुंडा। मोकल की माता, माता कौन है साहब? माता है हंसाबाई। कौन है? हंसाबाई। हंसाबाई क्या है? माता है। अब हंसाबाई के मन में पाप आया। क्या पाप आया? कि मेरा बेटा जो मोकल है वो तो छोटा है, 12 साल का ही है, और कुंवर चुंडा जो है पूरा झटक जवान है, तो कभी मेरे बेटे को मार करके और कुंवर चुंडा मेवाड़ का राजा न बन जाए। ये पाप आया किसके मन में? हंसाबाई के मन में आया। हंसाबाई के मन में आया तो हंसाबाई क्या करती थी? कुंवर चुंडा जो है, कुंवर चुंडा को घृणा की दृष्टि से देखती थी, घृणा की दृष्टि से देखती थी। अब साहब वहीं पे रहना, और वहीं पे जो राजा है उसकी माता घृणा की दृष्टि से देख रही है कुंवर चुंडा को कि ये मार सकता है, मार सकता है, मार सकता है, मार सकता है, तो साहब बंदा कितने दिन रहेगा? कुंवर चुंडा ने देखा कि यार ऐसे क्या जीना है यार, ये अपनी तरफ घृणा की दृष्टि से देख रही है और फिर भी अपन काम किए जा रहे हैं। तो सब थोड़ा सा इरिटेट हो गए। कौन? कुंवर चुंडा। और कुंवर चुंडा ने मेवाड़ छोड़ दिया, और मेवाड़ छोड़ करके कहाँ चले गए थे? होसंग सागोरी के पास चले गए थे, मालवा चले गए थे। अब मालवा गए, अब सब कुंवर चुंडा चले गए। हंसाबाई ने मोकल का संरक्षक जो है वो अपने भाई किसको बना दिया? रणमल को। अपने भाई रणमल को बना दिया किसका संरक्षक? मोकल का संरक्षक। और मोकल जो है ना, ये रणमल जो है ना, इस रणमल ने मेवाड़ के अंदर रायता बिखेर दिया। मेवाड़ के अंदर रायता बिखेरा, और क्या किया इस रणमल ने? उच्चे जो पद थे, उच्च पद दे दिए किसको? राठौड़ सरदारों को। किसको दे दिए? राठौड़ सरदारों को। और जो निम्न जो पद थे, नीचे के जो पद थे, वो दे दिए किसको? वो दे दिए सिसोदिया सरदारों को। अब साहब यहां पे ये रायता बिखेर दिया किसने? रणमल ने। अब ये बिखेरा तो साहब राठौड़ सरदार और सिसोदिया सरदार जो थे उन्होंने देखा कि यार अपना राजा, अपना क्षेत्र और अपने को ही नीचे वाले पद। तो साहब सिसोदिया सरदारों ने क्या किया कि अरे भाई रणमल तूने अच्छा नहीं किया। और साहब एक राठौड़ सरदार और सिसोदिया सरदार आपस में बन नहीं रही है, ना राठौड़ सिसोदियों की मान रहे हैं, ना सिसोदिया राठौड़ों की मान रहे हैं। तो साहब एक खाई बन गई दोनों के मध्य। और जैसे ही ये बगावत हुई तो साहब कुंवर चुंडा का एक भाई है जिसका नाम है राघव देव। कुंवर चुंडा का भाई है राघव देव। राघव देव ने जैसे ही बगावत की तो साहब रणमल ने किसकी हत्या करवा दी? राघव देव की हत्या करवा दी। इसके बाद ये खाई पट गई साहब, लंबी चौड़ी होगी कि राठौड़ सरदार अलग, सिसोदिया सरदार अलग, राजा से कोई मतलब नहीं, मोकल किसी की सुन नहीं रहा, तो सिसोदिया सरदारों ने इतनी लौट नहीं ली, इसीलिए तो मोकल की हत्या हो गई थी। अब साहब यहां पे रणमल है, और रणमल के सहयोग से एक युद्ध जीता जाता है। रणमल के सहयोग से मोकल है, मोकल ने आक्रमण किया किसके ऊपर? नागौर के ऊपर। बात है ये 1428 की। कब की बात है? 1428 की। 1428 के अंदर मोकल और नागौर के फिरोज खान दोनों के मध्य रामपुर का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? रामपुर का युद्ध हुआ। और इस युद्ध के अंदर विजय होती है किसकी? मोकल की। और हार जाता है कौन? फिरोज खान। अब फिरोज खान जो है इसके पास सेना आई हुई थी, कहां से? गुजरात से। गुजरात का कौन? अहमद शाह। जब फिरोज खान हार गया तो साहब गुजरात की सेना भी हार गई। हार एक नहीं आ रही, हार गई। तो साहब ये बात पहुंची किसके पास? अहमद शाह के पास पहुंची। अहमद शाह के पास पहुंची तो ये जो अहमद शाह है, इस अहमद शाह ने मेवाड़ के ऊपर क्या किया? आक्रमण किया। इधर से मोकल, इधर दोनों, और दोनों ने एक स्थान पर एक डेरा डाला जिसका नाम है जिलवाड़ा नामक स्थान पर डेरा डाला किसने? मोकल ने। अब जिलवाड़ा के अंदर जो कैंप लगे हुए हैं, ये मोकल का कैंप, ये राठौड़ सरदारों का कैंप, और ये सिसोदिया सरदारों का कैंप। ये तो साहब कौन है? ये तो मोकल है। ये कौन है? सिसोदियों का डेरा। और ये किसका डेरा? राठौड़ सरदारों का डेरा। राठौड़ सरदारों को मतलब नहीं मोकल से। सिसोदिया सरदार घृणा कर रहे हैं कि ये, इसको तो समझना चाहिए कि ऊंचे पद सिसोदिया सरदारों को देना चाहिए, अपने वालों को देना चाहिए। अब साहब होता क्या है, यहां पे एक घटना हो जाती है। और क्या घटना हो जाती है? दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है चाचा
और एक का नाम है मेरा। ये साहब दासी पुत्र हैं, चाचा और मेरा। और चाचा और मेरा ने क्या कर दिया, जिलवाड़ा के अंदर 1433 के अंदर यहां पे हत्या कर दी। किसकी? मोकल की। मोकल की हत्या कर दी। और मोकल की हत्या करके यहां से ये भागते हैं, जिलवाड़ा से भागे और भाग करके कहां आ गए? मालवा आ गए थे। और मालवा के अंदर शासक बदल गया था, महमूद खिलजी प्रथम। मोकल का जन्म 1409 में हुआ। अच्छा जी, चलो चलो, देखो अच्छी बात है। देखो तो चाचा और मेरा मोकल की हत्या कर दी 1433 के अंदर, और हत्या करके कहां चले गए? मालवा। मालवा का राजा कौन? उस समय राजा बदल गया था, महमूद खिलजी प्रथम। राजा कौन आ गया मालवा का? मालवा के अंदर बदल गया, महमूद खिलजी प्रथम राजा आ गया। अब देखिए साहब होता क्या है, यहां पे इसी कैंप के अंदर साहब कुंभा भी थे। कुंभा, राणा कुंभा। कुंभा को सिसोदिया सरदारों ने बचा लिया। इसी जिलवाड़ा के कैंप में राणा कुंभा भी उपस्थित थे, और कुंभा को किसने बचा लिया? राणा सिसोदिया सरदारों ने बचा लिया। और सिसोदिया सरदारों ने फिर कुंभा को क्या बनाया? राजा बनाया। और कुंभा ने देखा, कुंभा ने एक सही इलाज भी किया यहाँ पे, जिसकी बात अपन कल करेंगे, क्या इलाज किया। अब देखिए साहब यहाँ पे कुछ बातें और हैं मोकल की। मोकल की कुछ बातें और कर लेता हूं मैं। मोकल जो है मोकल ने मेवाड़ के अंदर सबसे पहला जो काम है वो बता दूं कि एकलिंगजी मंदिर के परकोटे का निर्माण करवाया। मंदिर का परकोटा जो है वो परकोटा किसने बनवाया साहब? मोकल ने बनवाया। एकलिंगजी मंदिर का जो परकोटा है चारों तरफ, वो किसने बनवाया? मोकल ने बनवाया। दूसरी बात करूं तो देखिए, दूसरी बात करूं तो मेवाड़ में तुलादान पद्धति प्रारंभ की। मेवाड़ में तुलादान पद्धति ये जो चलाई, ये भी किसने चलाई? मोकल ने चलाई। मेवाड़ के अंदर तुलादान पद्धति का मतलब है कि मंदिरों के अंदर जो चढ़ावा आता है, उस चढ़ावे से नए मंदिरों का निर्माण करवाना या मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाना, वो जो पद्धति होती है वो क्या होती है? तुलादान पद्धति होती थी। फिर इसके बाद में और देखोगे आप तो मोकल के दरबारी विद्वान। अब दरबारी विद्वान यहां से कई बार क्वेश्चन निकल जाता है। तो दरबारी विद्वान हैं फन्ना, मन्ना, विशाल, फन्ना, मन्ना, विशाल, हीरानंद। ये किसके दरबारी विद्वान है? ये साहब मोकल के दरबारी विद्वान है। याद रखना, फन्ना, मन्ना, विशाल और हीरानंद किसके दरबारी विद्वान है? मोकल के दरबारी विद्वान है। अब बात आपके यूं दिमाग में आई होगी कि यार चाचा मेरा दासी पुत्र थे, उन्होंने मोकल को क्यों मारा? एक बात आपके दिमाग में आई होगी, तो इन्होंने इसलिए मारा मोकल को क्योंकि मोकल, चाचा मेरा और महपा पंवार ये एक बार जंगल में गए हुए थे। और मोकल ने क्या किया, कोई लकड़ी ली और लकड़ी लेकर के और पूछा किसको? चाचा मेरा को, कि ये किस पेड़ की लकड़ी है। और चाचा मेरा इसको बता नहीं पाए। तो साहब महपा पंवार है, उसने क्या किया? चाचा मेरा को भड़काया। बोला तुम्हारे को तुम्हारी जात का नाम लेकर के चिढ़ाया गया है। बोला वो कैसे? बोला तुम्हारी जात क्या है? बोला हम सुथार हैं। तुम्हारे को क्या दिखाया? बोला लकड़ी। बोला तुम्हारा काम क्या है? बोला लकड़ी का है। तो तुम्हारे को तुम्हारी जात का नाम लेकर के चिढ़ाया गया कि नहीं चिढ़ाया गया? इन्होंने मन में गांठ बांध ली कि मोकल कभी मौका मिलने दे तब तेरे को सल्टा देंगे। तो साहब बस ये ही एक ईर्ष्या थी चाचा और मेरा की, जो महपा पंवार के कहने के कारण भड़के और मौका देखा कहाँ पे? जिलवाड़ा के अंदर। मौका क्यों देखा? क्योंकि सरदारों के अंदर आपस में नहीं मिल रही है। इस बात का पता चाचा और मेरा को भी था, क्योंकि राठौड़ सरदारों को कोई मतलब नहीं, उनको अपने पदों से मतलब है। सिसोदिया सरदार गणना कर रहे हैं कि भाई राजा जो है उसको करना चाहिए निर्णय, ऊंचे पद सिसोदियों को देना चाहिए, तो कर नहीं रहा था। तो ईर्ष्या, इसी ईर्ष्या का फायदा उठा दिया किसने? चाचा और मेरा ने, और साहब मोकल की हत्या कर दी थी। तो ये इस प्रकार से अपन ने आज की जो क्लास है उस क्लास के अंदर अपन ने 3 राजा देखे हैं, राणा या महाराणा शाखा के या सिसोदिया वंश के। पहला राजा अपन ने देखा राणा खेता, दूसरा राजा अपन ने देखा राणा लाखा, और तीसरा राजा अपन ने देख लिया कौन? मोकल।
तो साहब ये आज की अपनी क्लास थी। एकलिंग जी मंदिर का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था बप्पा रावल ने, और इसके परकोटे का जो निर्माण करवाया वो करवाया किसने? मोकल ने। और एकलिंग प्रशस्ति जो लिखी वो लिखी किसने? आम्र कवि ने। ठीक है, तो मित्रों क्लासों को शेयर किया करो, लाइक किया करो, ठीक है ना। आप हो तो हम हैं, आप नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि बच्चे हैं तो शिक्षक हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो साहब देखिए क्लासों को लाइक किया करो, शेयर किया करो, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को जोड़ने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो दोस्तों अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि।